हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and the total fare as y, राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि हमें एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। कहाँ से? ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है उस इन्फॉर्मेशन की हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसका ग्राफ बनाना है। तो इन्फॉर्मेशन हमें क्या दे रखी है? टैक्सी फेयर का चार्ज दे रखा है कि टैक्सी फेयर का जो चार्ज है वो दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। दो पार्ट में किस तरीके से? द फेयर इज ₹8 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए ₹8 है, और बाकी जितने भी किलोमीटर्स बचे उसके लिए कितने के हिसाब से? ₹5 के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 10 किलोमीटर ट्रेवल करता हूँ, 10 किलोमीटर अगर ट्रेवल करते हैं तो 10 किलोमीटर का जो चार्ज होगा वो दो पार्ट में देंगे। कैसे? 1 किलोमीटर का चार्ज अलग से और 9 किलोमीटर का अलग से। तो 1 किलोमीटर का तो ₹8 हो जाएगा, प्लस में 9 किलोमीटर का जो चार्ज होगा वो ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से हो जाएगा, यानी कि 9 5 जा 45 और 45 प्लस में 8 कितना आ जाएगा हमारे पास? 53। उसी तरह से अगर मैं मान लेता हूँ कि 15 किलोमीटर चलाओ तो 15 किलोमीटर का जो चार्ज होगा वो बच्चों किस तरीके से होगा कि पहले किलोमीटर का ₹8 हो गया, तो पहले किलोमीटर का ₹8 प्लस अब बच्चे कितने किलोमीटर हमारे पास? 14 किलोमीटर। तो 14 किलोमीटर का किस हिसाब से होगा? 14 × 5 के हिसाब से होगा, जो सम करके आएगा वो आ जाएगा हमारा कॉस्ट। उसी तरह से बच्चों हमें यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर दे रखा है वो कितना दे रखा है? x दे रखा है, और टोटल फेयर कितना दे रखा है? y दे रखा है। तो गिवन दैट डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड द टोटल फेयर एज ₹y, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हो जाएगा हमारे पास, अब बिल्कुल ध्यान से समझना इस चीज को, कि पहले किलोमीटर के लिए डिस्टेंस कितना कवर्ड है बच्चों? x किलोमीटर डिस्टेंस है, तो पहले किलोमीटर के लिए जो चार्ज हो जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास? ₹8 आ जाएगा, प्लस में अब कितना किलोमीटर बचा? x किलोमीटर में से 1 किलोमीटर कम हो गया, 1 किलोमीटर का चार्ज हमने ₹8 दे दिया, अब बचा हमारे पास x-1। तो x-1 का जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा? x-1 इंटू में 5, क्योंकि 5 किलोमीटर के हिसाब से देना पड़ेगा। तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 8 + 5 × x-1 इक्वल्स टू में y। y क्यों है? टोटल फेयर जो हमारा कितना था? y था। अब ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा अच्छे से फॉर्म में लिखेंगे। किस तरीके से? 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 8 + 5x-5 इक्वल्स टू में y। 8 - 5 कितना आ जाएगा हमारे पास? 3। तो 3 + 5x इक्वल्स टू में y, यानी कि y इक्वल्स टू में 5x + 3। तो ये आ गई हमारे पास बच्चों लीनियर इक्वेशन। अब इस लीनियर इक्वेशन का हम क्या बनाएंगे? इस लीनियर इक्वेशन का हम बनाएंगे ग्राफ। तो ये ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ किस तरीके से बनाना था? ग्राफ बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसके 3 सॉल्यूशंस निकालने। सॉल्यूशंस किस तरीके से निकालते हैं ये आप लोग को पता ही होगा। सबसे पहले हमने क्या कर दिया? x की जगह में 0 पुट कर दिया। इक्वेशन है हमारे पास y इक्वल्स टू में 5x + 3। अब x की जगह में हमें क्या रखना है? 0 रखना है। तो यहां से y की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास 5 × में 0 + 3, यानी कि 0 + 3, यह आ जाएगा हमारे पास y इक्वल्स टू में 3। तो पहला जो सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास वो आ गया 0,3। उसी तरह से दूसरा सॉल्यूशन हम निकालेंगे। x की वैल्यू रखेंगे हम 1, तो x की जगह में 1 रखा, तो इक्वेशन हमारे पास y इक्वल्स टू 5x + 3 था। x की जगह में आ गया 1, तो y इक्वल्स टू में बन जाएगा हमारे पास 5 × में x की जगह में आ गया 1 प्लस में 3, तो ये आ जाएगा 5 × 1 कितना आ गया? 5 आ गया, 5 प्लस में 3, यानी कि y इक्वल्स टू में 8। तो ये आ गया हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन 1,8। उसी तरह से तीसरा सॉल्यूशन निकालेंगे बच्चों। तीसरा सॉल्यूशन में हम वैल्यूज कुछ भी पुट कर सकते हैं, आपको पता ही है, पर वैल्यूज इस तरीके से पुट करनी है आपने कि जिन पॉइंट्स को हम आसानी से ग्राफ में प्लॉट कर सके। तो हमने रखा x की जगह में -1, तो यह आ जाएगा हमारे पास y इक्वल्स टू में 5 × -1 प्लस में 3। 5 × -1 क्या आ जाएगा? -5 प्लस में 3, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। अब ये तो 3 सॉल्यूशंस है। इन तीनों सॉल्यूशंस को हम कहाँ पे प्लॉट करेंगे? इसका सॉल्यूशन है -1,2 तो तीनों सॉल्यूशंस को हम लोग कहाँ पे प्लॉट करेंगे? ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो ये ग्राफ बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने बनाया, ये आ गया हमारे पास x एक्सिस, और फिर आ गया हमारे पास ये y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस। वैल्यूज हमने रखी। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जहाँ पर ओरिजिन है हमारे पास, यानी 0 1 प्लस का इस डायरेक्शन में चले जाएगा। 1 2 3 4 डिस्टेंस हमें इक्वल रखना है, ग्राफ में बनाना है बच्चों आप लोगों ने इसको। उसी तरह से इस साइड आ गया हमारे पास नेगेटिव x एक्सिस। उसी तरह से y में वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आ गया हमारे पास पॉजिटिव का y
और ये आ गया हमारे पास नेगेटिव का y। अब जिसको भी हमें प्लॉट करना था उसको हमने बॉक्स की फॉर्म में रख दिया। ये जो इन्फॉर्मेशन थी, इस इन्फॉर्मेशन को हमने कहाँ पे प्लॉट करना है, इस ग्राफ में प्लॉट करना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारे पास बच्चों, 0,3, मतलब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। तो यहाँ पर होगा ये पॉइंट, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा। तो हमने रख दिया 0,3। उसी तरह से दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, 1,8। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8। तो ये रहा x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8, यानी कि ये सीधा जाएगा 8 तक। ये आ गया हमारे पास 8 पॉइंट। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 1,8। और तीसरा पॉइंट है बच्चों हमारे पास -1, -2। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू क्या है -2, यानी कि नीचे इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारे पास -2। तो ये आ गया हमारे पास -1, -2। अब इन तीनों पॉइंट्स को प्लॉट कर, 3 पॉइंट्स क्यों प्लॉट करने होते हैं हमें, क्योंकि 3 पॉइंट से हमें पता चल जाता है कि हमने जो ग्राफ बनाया है वो सही है या नहीं है। क्योंकि तीनों पॉइंट से जब हम ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होनी चाहिए, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का इक्वेशन है। तो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमने जो ग्राफ बनाया है वो सही है या नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, यानी कि कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रखी है, या फिर पॉइंट प्लॉट करने में मिस्टेक कर दी या फिर सॉल्यूशन निकालने में मिस्टेक कर दी। तो ये देखते हैं इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। तो तीनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन गई। तो ये आ गया बच्चों इस इक्वेशन का ग्राफ। होप आप लोगों को समझ में आया किस तरीके से करना है।